नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और ETF अपडेट की वीडियो में। देखिए, एक ETF का NFO आया है नया, और वो आया है एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का ये नया NFO है। NFO मतलब ETF का NFO है। तो भाई आज इसका हम एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू क्या, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है आपके लिए कि भाई ETF कब लॉन्च हो रहा है, कितने में लॉन्च हो रहा है, क्या डेट रहेगी, क्या इसके शुल्क हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर में देने वाला हूँ दोस्तों। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। छोटी वीडियो है, बिल्कुल भी आपका ज़्यादा समय जाया नहीं होगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं, आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और फिर वहाँ पर बात करते हैं इस ETF के बारे में। शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन जो है आपके सामने चालू हो चुकी है, और जो ETF है उसका नाम आपके सामने है एडलवाइस निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ETF। ये एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का ETF रहने वाला है दोस्तों। लॉन्चिंग डेट की बात करेंगे सबसे पहले कि लॉन्च कब हो रहा है। तो देखिए, ये होने वाला है 29 अगस्त से 2 सितंबर के लिए। तो देखा जाए तो 29, 30, 31, 1, 2 सिर्फ 5 दिन रहेगा ये NFO लॉन्च, और उसके बाद जो इसका NFO पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा ये एक ओपन एंडेड ETF है। जब मर्जी आइए, जब मर्जी जाइए, किसी भी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री लोड आपके ऊपर नहीं है, ना ही आपके ऊपर किसी तरीके का एग्जिट लोड है। ना तो एंट्री लोड है, ना एग्जिट लोड है। इसके अलावा मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट जो है इस ETF की, वो भैया 5,000 रुपये है। और SIP वगैरह जो है वो भैया आप अपनी, अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो सुविधा दे रही है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ETF के अंदर वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है SIP नहीं होती है। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस ETF को लेकर हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है अदर्स कैटेगरी के अंदर, और रिस्क लेवल है इसका वेरी हाई। भावेश जैन जी इसके फंड मैनेजर होने वाले हैं। तो देखिए, ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन, कब लॉन्च हो रहा है, कितने का लॉन्च हो रहा है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। NAV क्या रहेगा, ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि NAV क्या रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई ये ETF है कैसा। तो देखिए, ऐसा है कि भाई लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का ये ETF है। अगर मैं बात करूं, इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 है इसका जो इंडेक्स है। इसके अंदर 100 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं और 150 हमारी मिड कैप कंपनीज होती हैं। तो इन दोनों 250 कंपनीज को मिलाकर ये बनता है आपका लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का इंडेक्स। इसी को ये फॉलो करेगा। इसी के अंदर जो रिटर्न्स मिलेंगे वो ही ये रिटर्न्स निकाल कर देगा, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। आप समझ लीजिए, इंडेक्स फंड और ETF सेम ही रहते हैं, क्योंकि इंडेक्स को फॉलो करेगा तो एक तरीके से इंडेक्स फंड की तरह ही काम करेगा ये। तो फंड मैनेजर को इतना ज़्यादा रोल नहीं है इसके अंदर कि भैया वो बहुत ज़्यादा चेंज कर पाएँ। इसके अंदर आप समझ लीजिए जैसे होता है ना एक्टिव मैच फंड, इस तरीके से जो होता है वो सब चेंज होते हैं, वो इसके अंदर नहीं रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ इसके रिटर्न्स वगैरह कितने आ सकते हैं, क्या है, तो देखिए वो मैं इसका इंडेक्स जो है वो चेक करता हूँ, उसके बाद पता चल पाएगा कि इसके जो रिटर्न्स है वो कितने निकल कर आ सकते हैं। तो उसके लिए भी हम चलते हैं मनी कंट्रोल पर, और इसका जो इंडेक्स है वो हम चेक करते हैं कि उसके अंदर कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का इंडेक्स है उसको हम चेक कर लेते हैं, तो हमारे को सारी की सारी जो कहानी है वो पता लग जाएगी। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का जो इंडेक्स है उसको हम देख लेते हैं, वो कहाँ है। ये रहा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स, और अभी जो इसका वो चल रहा है 15,812 पे चल रहा है अभी। और अगर इसके रिटर्न्स की मैं बात करूं तो चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसका भैया 5 साल का अगर मैं CAGR देखूं तो 5 साल में इसका जो CAGR है वो अवेलेबल नहीं है। 3 साल का देख लेते हैं। 3 साल में इसका जो CAGR निकल के आया है वो है 58.54%। 58.54% का इसका CAGR है। पिछले 1 साल में देखते हैं क्या रिटर्न रहा है। 2 साल में इसका जो रिटर्न वो रहा है 37.27% है। और ये जो CAGR आप देख रहे हैं ये CAGR नहीं है, ये ग्रोस रिटर्न है। मतलब 2 साल के अंदर टोटल जो ग्रोस रिटर्न आया ना वो है ये। 3 साल में 58% के आसपास, 2 साल में 37% के आसपास, और पिछले 1 साल में माइनस में 4%। ये इसका ओवरऑल जो रिटर्न है वो है, माइनस में चल रहा है। और इसके अलावा अगर आप 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में 14.5% पॉजिटिव भी रहा है। ठीक है ना भाई। तो ये है
इस ETF के अंदर आपको लार्ज कैप और मिड कैप का एक साथ एक्सपोजर मिल जाएगा, ये बेनिफिट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लार्ज कैप अलग सेलेक्ट करते हैं, मिड कैप अलग सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए उन सब चीज़ों के लिए नहीं है ये, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको एक साथ दिखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो भैया अपनी जो वीडियो है यही खत्म करता हूँ मैं। साथ में आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ कि भैया आप अगर अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, नया बिल्कुल नया पोर्टफोलियो क्रिएट कराना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं मात्र 999 रुपये में। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखी हुई है, वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो बड़ा चैनल है दी एक्टिव तरुण, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अंदर भैया आपको सारी मार्केट अपडेट्स, म्यूचुअल फंड्स के रिव्यू वहाँ मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।